अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के एक बहुत अहम और सबक देने वाले वाक़ये की, जंग-ए-उहूद। ये वो जंग थी जहां मुसलमानों को पहले जीत नजर आ रही थी, लेकिन एक गलती ने सब कुछ पलट दिया। आइए आसान हिंदी में पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। उहुद की जंग में मुसलमान मक्के वालों पर दूसरी बड़ी जीत हासिल कर रहे थे, बिल्कुल बद्र की तरह शानदार और गौरवपूर्ण। लेकिन तभी पहाड़ी पर तैनात तीरंदाजों के ज्यादातर सैनिकों ने एक भयानक गलती कर दी। पैगंबर सल्लल्लाहु ने सख्त हुक्म दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए अपनी जगह मत छोड़ना। फिर भी 40 तीरंदाज जीत की खुशी और माल ए गनीमत लूट के लालच में अपनी पोस्ट छोड़कर नीचे उतर आए। सिर्फ 9 लोग और उनका सरदार अब्दुल्लाह बिन जुबैर डटे रहे। इसी मौके का फायदा उठाया चालाक खालिद बिन वालिद ने। वो पीछे से घूमकर मुस्लिम लश्कर के पीछे पहुंचे, अब्दुल्लाह और उनके साथियों को मार डाला और अचानक हमला बोल दिया। मुशरिकों ने फिर से हमला किया। एक औरत उमरा बिन्त अलकमा ने झंडा उठाया और सबको इकट्ठा किया। अब मुसलमान दो तरफ से घिर गए, दो पाटों के बीच पिसने लगे। पैगंबर सल्लल्लाहु उस वक्त सिर्फ 9 साथियों के साथ पीछे थे। खालिद ने उन्हें घेर लिया। 2 रास्ते थे, जान बचाकर भाग जाए, जान जोखिम में डालकर लड़े और साथियों को बचाए। पैगंबर सल्लल्लाहु ने दूसरा रास्ता चुना। आवाज लगाई, ए अल्लाह के बंदो, मेरे पास आओ। मुशरिकों ने पहले उनकी आवाज सुनी और उन पर टूट पड़े। इस मुश्किल वक्त में मुसलमान 3 तरह के हो गए। एक, पहला ग्रुप सिर्फ अपनी जान बचाने वाले, डर के मारे भागे। कोई मदीना तक पहुंच गया, कोई पहाड़ा पर चढ़ गया। 2, दूसरा ग्रुप वापस लड़ने आए, लेकिन इतने गुस्से मुसे हुए कि अपने ही को दुश्मन समझकर मारने लगे। हुदैफा रजी के पिता को गलती से मार डाला गया। हुदैफा ने कहा, अल्लाह तुम्हें माफ करे, और खून बहा, दियत भी नहीं लिया, बल्कि सदका करने को कहा। फिर अफवाह फैली, मोहम्मद मारे गए। कईयों का हौसला टूट गया, हथियार फेंक दिए। कोई अब्दुल्लाह बिन उबई मुनाफिक सरदार से मदद मांगने की सोचने लगा, लेकिन कुछ बहादुरों ने हिम्मत नहीं हारी। अनस बिन नदर ने कहा, मोहम्मद के बाद जीने का क्या फायदा, चलो उसी राह पर मरे। वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उनकी लाश पर 80 से ज्यादा जख्म थे। सिर्फ उंगली से उनकी बहन ने पहचाना। साबित बिन दहदाह ने कहा, मोहम्मद मर भी गए तो अल्लाह तो जिंदा है, दीन की हिफाजत करो। वो भी अपने साथियों के साथ शहीद हो गए। एक मुहाजिर ने खून से लथपथ अंसारी से पूछा, सुना है मोहम्मद मारे गए? अगर वो मर भी गए तो संदेश तो पहुंचा चुके। अब तुम अपने दीन के लिए लड़ो। इन बातों से मुसलमानों में फिर जोश आया। अफवाह झूठी निकली, पैगंबर जिंदा थे। सबने हथियार उठाए और घेरा तोड़कर फिर लड़ाई शुरू की। 3, तीसरा ग्रुप, वो जो सिर्फ पैगंबर की हिफाजत में लगे थे। अबू बकर, उमर, अली, रजी जैसे बद्दे साथी सबसे आगे थे। पैगंबर के पास सिर्फ 9 लोग बचे, 7 अंसारी, 2 मुहाजिरी। मुशरिकों ने हमला किया। पैगंबर ने कहा, जो इनको पीछे धकेलेगा जन्नत में मेरा साथी होगा। एक एक करके 7 अंसारी लड़ते लड़ते शहीद हो गए। आखिरी थे अमारा बिन यजीद, घायल होकर गिर पड़े और शहीद हो गए। पैगंबर ने बचे हुए 2 कुरैशी साथियों से कहा, हमने अपने अंसारी भाइयों का हक अदा नहीं किया। दोस्तों, उहुद की जंग हमें सिखाती है, हुक्म की तामील सबसे बड़ी जीत है। लालच और जल्दबाजी हार का कारण बनती है। सच्ची बहादुरी डर में नहीं, हक के लिए जान देने में है। अफवाहों पर यकीन मत करो, हकीकत देखो। अल्लाह जिंदा है, उसकी राह पर डटे रहो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।